हेलो सी फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि आप लोग की AKTU की राउंड 2 की काउंसलिंग 26 अक्टूबर को स्टार्ट होनी थी, जिसमें कि आपकी चॉइस फिलिंग 26 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक होनी थी। तो क्या वो अब तक स्टार्ट हो चुकी है? तो आइए हम देखते हैं कि वो स्टार्ट हो गई है या नहीं। जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये चीज़ आपको दिख रही होगी कि CUET UG एंड PG काउंसलिंग राउंड 2 चॉइस अल्ट्रेशन 26 अक्टूबर 2022 10 AM to 30 अक्टूबर 2022। क्योंकि अब 10 बज चुके हैं, तो हम लोग नीचे जाके देखते हैं कि आप लोग की जो चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट हो गई है या नहीं। तो देखते हैं, हम लोग नीचे चलते हैं स्क्रॉल करके। तो यहाँ पे तो देखिए 26 अक्टूबर को अपडेट हो चुका है। यहाँ पे हमें CUET UG का देखने को मिलता है। तो ये देखिए आप लोग की जो चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे लिखा है राउंड 2 चॉइस मॉडिफिकेशन फॉर UP टेक CUET UG काउंसलिंग फॉर अदर UG प्रोग्राम्स। CUET PG का भी स्टार्ट हो गया है राउंड 2 चॉइस फिलिंग फॉर UP टेक CUET PG काउंसलिंग फॉर MBA एंड MCA। और राउंड 3 की चॉइस फिलिंग BTech की भी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम CUET UG एंड PG की बात कर रहे थे। हम CUET UG का ओपन करके देखेंगे कि आप लोग की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई है या नहीं। तो हम लोग ओपन कर लेते हैं एक बार। एक कैंडिडेट की हम लोग ID यहाँ पे ओपन करेंगे और फिर हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। अब हम इसे आगे बढ़ा देते हैं और ये आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे खुल चुका है। आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं कुछ, उन्हें हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखा है वो है, इफ़ यू वांट टू मॉडिफाई योर चॉइसेस इन राउंड 2 काउंसलिंग प्लीज़ गिव द कंसेंट एज यस। अगर आप काउंसलिंग में अपनी चॉइस फिलिंग को चेंज करना चाहते हैं तो आप यस कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो चॉइस फिलिंग आपने राउंड 1 में रखी थी वही आपकी सेम ले ली जाए तो आप उसे नो कर दीजिएगा। तो यहाँ पे बी नंबर पे लिखा है, वंस यू ऑप्टेड यस इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। इसका मतलब है कि अगर आपने यस सेलेक्ट कर लिया तो आप इसे चेंज नहीं कर सकते। आप नो ऑप्शन फिर सेलेक्ट नहीं कर सकते। आपको या तो यस सेलेक्ट करना है या फिर नो, और ये सिर्फ एक ही बार आपको मौका मिल रहा होगा। यहाँ पे लिखते हैं ये सी नंबर पे, इफ़ यू चूज़ यस एंड डू नॉट मॉडिफाई योर चॉइसेस योर फिल्ड चॉइसेस ऑफ प्रीवियस राउंड इफ़ एनी विल बी कंसिडर्ड फॉर सीट अलॉटमेंट इन राउंड 2। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अगर आपने यस ऑप्शन सेलेक्ट किया लेकिन आपने राउंड 2 में कोई भी चॉइस फिलिंग फिल नहीं की, आपने चॉइस फिलिंग चेंज तो की लेकिन फिल नहीं की कोई भी, तो आपका जो राउंड 1 का चॉइस फिलिंग था उसी को यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा और उसी पे आप लोग की सीट अलॉटमेंट होगी राउंड 2 की। इफ़ यू डू नॉट मॉडिफाई, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इफ़ यू डू नॉट मॉडिफाई योर चॉइसेस फिल इन प्रीवियस राउंड देन चूज़ नो। इन दिस केस योर फिल्ड चॉइसेस ऑफ प्रीवियस राउंड इफ़ एनी विल बी कंसिडर्ड फॉर सीट अलॉटमेंट इन राउंड 2। अगर आपने नो सेलेक्ट किया तो वो तो सीधी सी बात है कि आप लोग का जो राउंड 1 का है चॉइस फिलिंग उसी को यहाँ पे प्रेफर किया जाएगा और आपका उसी पे सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। ई नंबर पे यहाँ पे लिखा है, कैंडिडेट हुज सीट इज़ कन्फर्म्ड एंड सबमिटेड विलिंगनेस एज फ्लोट इन राउंड 1 एंड चूजेज यस और नो, ही सी मे गेट अ न्यू सीट इन दिस राउंड। इन केस न्यू सीट इज़ अलॉटेड देन अर्लियर अलॉटेड सीट वुड बी forfeited. In case no new seat is allotted then earlier allotted seat would be retained. यहाँ पे लिखा है कि अगर आपको न्यू सीट अलॉट होती है तो वो आपकी हो जाएगी, और अगर आपको नहीं होती है तो आपकी जो पहले राउंड में सीट अलॉट हुई थी वो आपकी ही रहेगी। फिर यहाँ पे इन्होंने F नंबर पे लिख दिया है, कैंडिडेट हुज सीट इज़ प्रीवियसली कन्फर्म्ड एंड सबमिटेड विलिंगनेस एज फ्लोट इन राउंड 1 एंड चूज यस आर परमिटेड टू मॉडिफाई चॉइसेस। इफ़ दे वांट टू मॉडिफाई देयर चॉइसेस दे कैन डू so, but their previously allotted seat will remain as a valid choice in this round. System will not permit to the candidates to delete previously allotted choice. However, they can rearrange this choice, move up or move down as per their order of preference. यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि आपका जो सीट अलॉट हो गई है जिस यूनिवर्सिटी में या फिर जिस इंस्टीट्यूट में, उसको आप लोग डिलीट नहीं कर सकते। उसको आप लोग अप या डाउन कर सकते हैं। प्रेफरेंस में आप उसको सबसे नीचे रख दीजिए जिससे कि वो दोबारा अलॉट ना हो। आपको जो कॉलेज चाहिए उसको आप सबसे टॉप पे रख दीजिए जिससे कि आपका वो अलॉट हो जाए, ये दोबारा से ना अलॉट हो। इसलिए आप लोग इसे डिलीट नहीं कर सकते हैं। आप लोग अगर डिलीट कर सकते हैं तो आपको समस्या हो जाएगी। इसलिए आपको जो इंस्टीट्यूट अलॉट हो गया है, जो कोर्स अलॉट हो गया है जिस इंस्टीट्यूट में, उसे डिलीट बिल्कुल भी मत करिएगा। यहाँ पे यही लिखा है। तो ये थे टोटल इंस्ट्रक्शन जो कि मैंने आपको बता दिए। यहीं से आपको यस और नो सेलेक्ट करना है, जो कि आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। सारे इंस्ट्रक्शन मैंने आपको बता दिए। देन आपको अपने यहाँ पे पासवर्ड डालना होगा, जो आपने लॉगिन करते टाइम डाला होगा वही पासवर्ड यहाँ पे आपको डालना होगा। इसके बाद आप लोग चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। देन आप लोग का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट 31 अक्टूबर को आने की संभावना है। अगर आ जाएगा तो उसका अपडेट आपको मिल जाएगा, नहीं आएगा तो उसका भी अपडेट आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, पसंद है आभार रहिए। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर अच्छी ना लगे। तब तक के लिए खुश रहिए, पसंद है आभार रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।